सभी को राधे राधे बच्चों। आज मैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो क्लास 8 से लेके 12 तक के बच्चे हो गए या फार्मेसी कर रहे बच्चे हो गए, मतलब सभी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कॉलेज तक के लेवल के टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूँ साइंस के अंदर हमारा चैप्टर जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। क्या होता है सेल, क्या फंक्शन होते हैं, क्या सेल ऑर्गेनिल्स होती हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे आज। बड़ा ही इन ज्ञान का टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है जो आपके बेसिक को बड़ा मजबूत बनाता है। देखिए, पहली बात देखते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ सेल। सेल के काम क्या होते हैं? सेल का काम होता है तो स्ट्रक्चर देना। क्या देना? स्ट्रक्चर देना, सपोर्ट देना, कोई चीज़ सपोर्ट से रखना। और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि चीज़ों को एक दूसरे जगह तक पहुंचाना। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जितनी भी रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उसे हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। और फिर आगे बात करें हम ऐसे ही अपनी, आगे रिप्रोडक्शन भी काम करता है सेल। ऐसे ही सेल होता क्या है, देखिए सेल होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी हैं उसकी एक मूलभूत इकाई है। जितने भी जिंदा प्राणी हैं उनकी एक मूलभूत इकाई है। सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इतना डेफिनेशन याद होगी। ठीक है, बात करते हैं आगे। राइट द टाइप ऑफ सेल। देखिए, हमारे नज़रिए से देखा जाए, यानी कि बुक के नज़रिए से देखा जाए तो सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकोइटिक और यूकोरिटिक सेल। इसको भी डिफाइन करेंगे हम। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सेल, उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, क्या क्या मेन पार्ट देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है एक तो, सुपर ऊपर वाली जो होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ये मेन 3 पार्ट उसके होने जरूरी होते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म है द वेरियस फंक्शन इन सेल। साइटोप्लाज्म बहुत सारे फंक्शन क्रिएट करता है सेल के अंदर। आइए उसके फंक्शन देखते हैं, ध्यान से सुनना। साइटोप्लाज्म कंटेन molecules such are the enzymes which are the responsible for breaking down waste एंड ऑल्सो एट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि जो प्लाज्म है हमारा, कई सारे काम जो मोलिक्यूल को और एंजाइम को रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकिंग डाउन करने के लिए, यानी कि वेस्ट ऑल्सो द मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए। साइटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सेल शेप, जो सेल की शेप है उसको मेंटेन करता है साइटोप्लाज्म। प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर एक्सपांशन एंड जेनेटिक मटेरियल सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म एट द मीडियम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल बिटवीन द ऑर्गेनिल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिल्स के बीच में जो मूवमेंट होता है उसका एक माध्यम है, साइटोप्लाज्म के माध्यम से होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म कंटेन द आयंस एंड हेल्प द मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस द इनसाइड द सेल, यानी कि हेल्प करता है आयंस को और मेंटेन रखता है ऑस्मोटिक बैलेंस को इनसाइड द सेल के अंदर। अब बात करते हैं डिस्कस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? ईआर जिसको बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ये देखिए पहले होता क्या है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन अनदर ऑर्गेनिल्स। जो रेटिकुलम है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को अदर ऑर्गेनिल्स तक पहुंचाने के लिए। जैसे अदर ऑर्गेनिल्स कौन सी होगी? माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, लाइवोजोम्स हो गए। ये कौन पहुंचा रहा है? रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पहुंचा रहा है। अब बात करते हैं, इट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस द लिपिड ग्लाइकोजन एंड द प्रोटीन ऑल्सो लाइक अदर स्टेरॉइड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है सिंथेसिस बनाने के लिए। कौन? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बड़ा ही रोल करता है। क्या क्या बनाता है ये? ग्लाइकोजन बनाएगा, लिपिड्स बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ऑल्सो लाइक अदर स्टेरॉइड्स भी बनाएगा। अब बात करते हैं, दे प्रोवाइड द वाइड एरिया ऑफ द सेलुलर रिएक्शन। ये प्रोवाइड करता है एरिया किसको? सेलुलर रिएक्शन होने के लिए। इट एट एंड द इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये इंट्रासेलुलर फ्रेमवर्क है जो सपोर्ट करता है। ऑल्सो मेंटेन द फॉर द सेल के लिए। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मोडेंटेमेटा देख लेना इसको। लॉन्ग आंसर की बात करेंगे इसके अंदर। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ बेसिक
बहुत ज़्यादा बेसिक है ये। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये सेल ऑर्गेनीज है किसकी, इस सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है। क्या होता है साइटोप्लाज्म, ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो किस तरह से हेल्प करता है एंजाइम वगैरह करने के लिए। फिर सेल के बारे में देखेंगे, सेल क्या फंक्शन करता है क्या नहीं करता। देखिए सेल के जो सेल होता है फंक्शन, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, पहले भी कहा था मैंने, फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड मोड, सेल की वजह से डेवलपमेंट हो पाता है और ग्रोथ हो पाता है हमारी बॉडी का। अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एनी जो एनर्जी है इसको प्रोडक्शन करने के लिए। एनर्जी कौन प्रोडक्शन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द बॉडी। अभी ऐसी बात करते हैं टाइप ऑफ सेल की। टाइप ऑफ सेल हमारे पास दो होते हैं, मैंने बताया, प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं? सेल आर द कैरेक्टर बाय द ट्रू न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। द साइज ऑफ द सेल ऑर्गेनिज बिटवीन द 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा, मतलब कि कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक के बड़ा होगा और प्रोकैरियोटिक छोटा होगा, उसका 0.1 से लेके 0.5 तक डायमीटर होगा। और जो यूकैरियोटिक का बताया दूसरा कैटेगरी, इंगो द प्लांट द फंगी प्रोटोजा एंड एनिमल के अंदर, और दे रिप्रोड्यूस द सेक्सुअल वेल द सक्सेसफुली। ये जो यूकैरियोटिक सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और देखा जाए इसके अंदर और सारी चीज़ देखते हैं हम, जैसे कि प्रोकैरियोटिक के अंदर ऑलवेज यूनिसेलुलर होगा। प्रोकैरियोटिक जो पुराने समय वाले सेल है यूनिसेलुलर होगा ऑलवेज, और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी होगा और प्रोकैरियोटिक भी दोनों हो सकता है। सेल वॉल यूजुअली जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है नेचर, किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। व्हेन द प्रेजेंट द केमिकल सिंपल नेचर में होगी यूकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक के अंदर कैसी होगी? बड़ी, और न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक के अंदर, और डीएनए एजेंट ऐसा होगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सर्कुलर होगा और यूकैरियोटिक के अंदर लीनियर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक में हमारा प्रेजेंट होगा। ऐसी बात करते हैं, प्लाज्मिड्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे प्रोकैरियोटिक में, उसमें अब प्लाज्मिड वो भी वेरी बहुत कम होंगे इसके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम होंगे। फ्लैजिला क्या होगा? स्मॉल इन साइज होगा किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। और फ्लैजिला लार्ज इन साइज किस में होगा? यूकैरियोटिक के अंदर। अब बात करते हैं सेल के अंदर क्या क्या चीज़ मिलती हैं, उसकी चीज़ क्या फंक्शन होती है। इतना ही कर रहे हैं अभी इसके लिए। सेल को आगे 2.0 वीडियो पार्ट 2 के अंदर समझेंगे, इतना ही अभी के लिए कर रहे हैं।